CPAP and BiPAP. So what is the basic difference between these two? और हमें BiPAP कौन से पेशेंट में यूज़ करना है और CPAP कौन से, आज हम इस बारे में बात करेंगे. So our first one is CPAP, that is continuous positive airway pressure. तो CPAP में क्या होता है कि जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न होता है, ब्रीदिंग पैटर्न कंसिस्ट ऑफ टू फेज, दैट इज इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी. इंस्पिरेटरी जब आप सांस लेते हैं एंड एक्सपिरेटरी जब आप सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं. ओके तो इस टाइम CPAP में क्या होता है कि ये दोनों ही फेज में एक फिक्स पॉजिटिव एयरवे प्रेशर रहता है. ये तब, और इसका काम क्या होता है, बेसिकली दिस प्रेशर, जो ये प्रेशर होता है वो आपके अल्वियोलाइज को ओपन रखने का काम करते हैं, वो आपके अल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देते हैं. लाइक पेशेंट्स ऑफ ARDS और जो पेशेंट को एम्फाइसीमा होता है, इसमें ये क्या करते हैं, जो कैपिलरीज ब्रेक होती हैं, अल्वियोलाई जो कोलैप्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप सांस कितना भी ले लें लेकिन आप ब्रीथलेस फील करते हैं. क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है, जो आप सांस के साथ जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो आपके अल्वियोलाई में डिजॉल्व ही नहीं हो पाती हैं. अल्वियोलाई तो आपकी कोलैप्स हैं, जिसकी वजह से आपका PO2 लेवल ड्रॉप रहता है, आपका सैचुरेशन लेवल ड्रॉप रहता है एंड यू फील हाइपॉक्सिक. ओके नाउ अबाउट BiPAP. BiPAP हम कैसे पेशेंट में यूज़ करते हैं और BiPAP में क्या होता है? BiPAP हैज़ एक्चुअली टू फेज. वन इज़ द IPAP, दैट इज़ इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जहाँ पे इंस्पिरेशन के टाइम पे अलग पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होगा, एंड EPAP दैट इज़ एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर. मतलब जब आप ब्रीथ आउट करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एक अलग प्रेशर होगा. अब ये क्यों होता है? तो बेसिकली आप BiPAP सिर्फ हाइपोक्सिया के लिए नहीं यूज़ करते हैं. यू यूज़ टू यूज़ BiPAP इन पेशेंट्स जिनका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है. वेंटिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशंस होता है. ऐसे पेशेंट में हम BiPAP यूज़ करते हैं. अब इसमें क्या होता है कि जो आपका EPAP है, जो EPAP होता है वो एक्चुअली आपका CPAP का सेटिंग होता है. तो EPAP होने की वजह से आपकी अल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होती है, मतलब आपको ऑक्सीजनेशन प्रॉपर तरीके से होते रहता है. बट एट द सेम टाइम द IPAP, जो BiPAP में IPAP की सेटिंग है, उसमें आपका ब्रीदिंग उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है. आपने अगर IPAP की सेटिंग ज़्यादा रखी तो आप अच्छे से इनहेल करेंगे एंड फिर वो EPAP के रेंज में आके आपको अच्छे से एक्सहेल करने देगा, जिसकी वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगा और आपका CO2 रिटेंशन जो हुआ है वो कम हो जाएगा. इसलिए आपका वेंटिलेशन प्रॉपर होगा. एंड दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन BiPAP एंड CPAP. CPAP में आपका ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होता है बट आपका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि वेंटिलेशंस में आपकी जो प्रेशर होती है, CPAP में जो होता है आपका कंटिन्यू एक ही प्रेशर रहता है. और आप उसमें अगर आपने सपोज़ आपका EPAP की सेटिंग में आपने CPAP में आपने अपना एक्सपिरेटरी फेज दैट इज़ E जो आपका फिक्स रहता है उसे आपने 15 रख दिया, मतलब आपका एक्सहेलेशन जो आपकी कैपिलरीज है वो पहले से बहुत टाइम तक ओपन है इतने हाई प्रेशर पे. तो जब आपको उसके ऊपर इनहेल करना पड़ेगा. सपोज योर CPAP में EPAP इंस्पिरेटरी प्रेशर इज 10. So now that means your capillaries are opening like above. Now you have to breathe more for oxygenation and you have to exhale below that. But how much you gonna exhale? In this much, if you're exhaling only this much, so how you gonna wash out your carbon dioxide? इसलिए आपको BiPAP लगाना होता है उस पेशेंट में, क्योंकि उन दोनों की सेटिंग में बहुत डिफरेंस होता है. एटलीस्ट यू कैन हैव टू कीप द डिफरेंस ऑफ 8 to 10. तो अभी क्या होगा कि अगर आपका एक्सपिरेशन इतना है लाइक 5 to 6, नाउ योर इंस्पिरेशन विल बी अबव 10, तो आप उसके ऊपर इनहेल करेंगे और जब आप एक्सहेल करेंगे तो जो IPAP होता है वो EPAP के लेवल में आ जाएगा. मतलब आप काफ़ी हद तक एक्सहेल करते हैं जिसकी वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाता है. ओके
सो नाउ आप ये कैसे पेशेंट में यूज़ करेंगे? लाइक CO2 रिटेंशन पेशेंट्स, COPD पेशेंट्स जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रह जाता है. ओके, थैंक यू.